हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर 16 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हमारा चल रहा था, जिसमें लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 31 तक सॉल्व कर लिया है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है इसमें आपका 35 है, 31 तक कर ही लिया है। तो आपका कुछ क्वेश्चन और बचा हुआ है 35, 4 क्वेश्चन और है, देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 32 से आज हम स्टार्ट करेंगे। चलिए, क्या कहता है आपका, अ चेक्स ऑफ ₹1000 रिसीव फ्रॉम रमेश वॉज डिजॉनर्ड एंड हैड बीन पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ द सेल्स रिटर्न अकाउंट। रेक्टिफाइड द जनरल एंट्री विल बी। रेक्टिफाइड जनरल एंट्री क्या होगा इसका? चलिए, तो इसका हम सॉल्यूशन खोजने का कोशिश करते हैं कि क्या सॉल्यूशन होगा, कैसे सॉल्यूशन होगा इसका, ये देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 32। A check of ₹1000 received from Ramesh was dishonored and had been posted to the debit side of sales return account। Rectifying journal entry will be। रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्रीज का क्या होगा? ऑप्शन ए है सेल्स रिटर्न अकाउंट टू रमेश, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 1000 टू रमेश अकाउंट 1000। बी रमेश टू सेल्स रिटर्न अकाउंट 1000। सी हो गया आपका सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 1000। और डी हो गया आपका नन ऑफ दिस। क्या होगा आंसर इसका, बोलिए। 32 का कहता है आपका कि चेक जो है रिसीव किए हैं रमेश से, जो कि डिजॉनर्ड हो चुका है, और उसको पोस्ट कर दिए हैं हम सेल्स रिटर्न में। तो क्या रेक्टिफाइंग जनरल एंट्री पास होगा, ये बताना है आपको। बोलिए, तो इसमें क्या सही होना चाहिए आपका? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले चेक रिसीव हुआ है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि गलत क्या हुआ है, यानी गलत एंट्री क्या पास हुआ है, सही एंट्री क्या पास होना चाहिए था, और इसके रिस्पेक्ट में हम रेक्टिफाइड एंट्री क्या पास करेंगे, मतलब इसको सुधारने के लिए हम कौन सा एंट्री पास करेंगे, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम सही करते हैं, यहाँ पे हम गलत करते हैं। सही एंट्री पहले हम यहाँ पास करते हैं।
सही एंट्री कहता है कि चेक 1000 का रिसीव हुआ है रमेश से और जो कि डिसऑनर्ड हो गया है। देखिए यहाँ पर अगर रमेश से चेक रिसीव हुआ है तो हम क्या एंट्री पास किए होंगे? अगर सेम डे ही हम ये मान के चलेंगे कि सेम डे जो चेक रिसीव हुआ था जिस दिन, सेम डे हम बैंक में डिपॉजिट कर दिए, तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि मेरा हमको लगेगा मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट। और गिवर कौन है? क्रेडिट द गिवर रमेश, गिवर है 1000। ये एंट्री हम पास किए होंगे। लेकिन क्या हो गया कि जो एंट्री हम पास किए थे, अब हमको पता चला कि वो जो चेक रिसीव हुआ था वो डिसऑनर्ड हो गया है। तो क्या मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा? नहीं बढ़ा। तो इस एंट्री को क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे। रिवर्स क्यों करेंगे? डिसऑनर्ड के केस में हम क्या करते हैं? रिवर्स करते हैं। क्या मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा था? अब डिसऑनर्ड के केस में क्या बढ़ा? नहीं। तो क्या कर देंगे? जिसको हम डेबिट किए थे उसको हम क्रेडिट कर देंगे, यानी बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे हम 1000 रुपीज़ से। डिसऑनर्ड केस में यही सही एंट्री है। अच्छा, और रमेश को हम फिर से डेटर बना देंगे, क्योंकि अब तो वो पैसा दे दिया तो डेटर कम हो गया था। डेटर ही था ना मेरा रमेश, जो कि हमको पैसा देना था, वो दे दिया था। तो दे दिया तो क्रेडिट द गिवर आपका। लेकिन फिर से हम उसको क्या करेंगे? डेटर बना देंगे। अगर डेटर बनेगा तो फिर से ये डेबिट हो जाएगा। ठीक, तो इन केस शॉर्टकट में हम आपको बता रहे हैं कि क्या करेंगे? एंट्री को रिवर्स कर देंगे। क्यों एंट्री को रिवर्स कर देंगे? बैंक बैलेंस जो बढ़ा था वो कम हो जाएगा, और रमेश जो कि हमको पैसा दे दिया था पहले, उसको फिर से हम डेटर बना देंगे, यानी फिर से हमको रमेश पैसा देगा 1000 रुपये। तो इसीलिए हम एंट्री को रिवर्स करते हैं। तो रमेश अकाउंट डेबिट टू बैंक डिसऑनर्ड केस में ये एंट्री बनेगा। तो क्या होता है? डिसऑनर्ड हो गया। तो सही एंट्री डिसऑनर्ड केस में क्या होना चाहिए? रमेश टू बैंक। बना था पहले क्या? ये, लेकिन डिसऑनर्ड केस में क्या होगा? ये। अच्छा, अब क्या कहता है? हैड बीन पोस्टेड टू डेबिट साइड ऑफ सेल्स रिटर्न, यानी क्रेडिट साइड सही है। बोलता है रेक्टिफिकेशन में कि जितना बोले उतना ही गलत है, जितना ना बोले वो अपने जगह पर सही है। तो क्या बोला? बोला कि हैड बीन पोस्टेड टू डेबिट साइड ऑफ सेल्स रिटर्न, यानी डेबिट में गलती है, क्रेडिट में गलती नहीं है। तो जब रॉन्ग एंट्री पास हुआ होगा तो जितना बोले उतना ही गलत। तो क्या क्रेडिट साइड में बोला था गलत हुआ? नहीं। तो क्रेडिट साइड अपने क्या होगा? अपने जगह पर सही होगा। 1000 यहाँ लिख देते हैं। ठीक, क्रेडिट साइड। डेबिट में क्या हुआ? तो रमेश की जगह पर बोलता है डेबिटेड टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, डेबिटेड टू सेल्स, यानी रमेश की जगह पर गलती से एंट्री क्या हो गया? सेल्स रिटर्न अकाउंट 1000, ये हो गया एंट्री गलती से। होना था रमेश टू बैंक, हो गया सेल्स रिटर्न टू बैंक। अब देखिए इसको सुधारने का तरीका। अब क्या सुधारने में क्या दिमाग लड़ाएं? क्या जर्नल एंट्री का कोई रूल सोचे? कुछ नहीं सोचना है। बस यही सोचना है कि इस एंट्री के सामने हम कौन सा एंट्री पास करें जो रेक्टिफाइड एंट्री और गलत वाला एंट्री आपस में लड़ कट के मर जाए, मतलब आपस में लड़ करके सही हो जाए, है ना। जो भी वाद विवाद है ऐसा एंट्री पास करना है कि ये दोनों आपस में कट करके, ये दोनों आपस में कट के ये हो जाए। बस यही दिमाग में रखना है। देखिए अब यहाँ पर क्या है कि रमेश तो अपने जगह, अच्छा बैंक तो अपनी जगह सही है, चाहे सही में भी सही है और गलत में भी आपका सही है, तो इसको बिल्कुल छेड़ना नहीं है। क्योंकि देखिए बैंक में तो गलती नहीं है ना, तो इसको हाथ भी नहीं लगाना है। ये तो सही में भी सही है, गलत में भी सही है, तो सही को अपने जगह से हटाने की, उसको टच करने की, उसको कुछ बोलने की, उसको छेड़ने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी है। ठीक, अब सही वाले को हम क्यों उसको छेड़ने जाएं जो सही है अपने जगह पर। तो गलत क्या है? देखिए गलत है कि रमेश की जगह सेल्स रिटर्न डेबिट हुआ है। तो पहले डेबिट होना था किसको, वो हम लिख देते हैं। देखिए रमेश डेबिट साइड है और रमेश तो सही है अपने जगह पर, तो सही है तो उसको अपनी जगह से हटाएंगे नहीं, डेबिट है तो डेबिट रहने देंगे। गलत जो है वो अपना साइड छोड़ देगा, गलत को हमेशा अपना साइड छोड़ना भी पड़ता है। तो बताइए गलत कौन है? सेल्स रिटर्न गलत है, रमेश गलत नहीं है, तो रमेश को रेक्टिफाइड एंट्री में सही जगह पे लिख दिए। ठीक, और सेल्स रिटर्न ये गलत था, इसको हम क्या कर दिए? क्रेडिट कर दिए सेल्स। अब रिटर्न अकाउंट 1000, यही रेक्टिफाइड एंट्री पास होगा। अब बोलिएगा सर कि रमेश तो सही था,
तो इसको क्यों हाथ लगाएं फिर आप यहाँ पे रमेश क्यों लिखे? देखिए बैंक जैसे यहाँ भी सही यहाँ भी सही, तो इसको नहीं छूने गए, लेकिन रमेश यहाँ सही यहाँ गलत हुआ, तो रमेश को हम हाथ लगाएंगे, छुएंगे और बोलेंगे तुम सही जगह पे है तो सही जगह पे आ जाओ, डेबिट में है तो डेबिट में आओ। आ गया? अच्छा डेबिट में तो था ही, आप बोलिएगा नहीं था ना, डेबिट की जगह पर यहाँ पर कुछ और हो गया था, रमेश की जगह कुछ और हो गया, तो रमेश तो गलत हो गया था ना, इसीलिए बोले कि रमेश को तुम सही हो जाओ, तो डेबिट हो गया रमेश अपने आप पे सही। गलत क्या है? सेल्स रिटर्न, बोले तो अपना साइड छोड़ दो, तो वो आ गया क्रेडिट साइड में, तो रमेश टू सेल्स रिटर्न ये आपका एंट्री बनेगा। ठीक है, इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, रमेश टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। लेकिन अब हमें भी नहीं पता कि ये एंट्री गलत है या सही है। कैसे आप बोलोगे कि ये एंट्री सही है ना? तो हमने क्या बताया था आपको कि गलत वाला और रेक्टिफाइड वाला दोनों आपस में जब जोड़ेंगे तो करेक्ट यानी सही एंट्री जो है आपका वो आना चाहिए। चलिए अब हम एक बार इसको जोड़ के भी देखेंगे। पहले कोई सा भी लिख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, या तो गलत लिख लो या तो रेक्टिफाइड पहले लिख लो। इसको हटाते हैं, थोड़ा सा यहीं पे करते हैं, है ना, इसको हटा रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। देखो पहले गलत वाला लिखते हैं, क्या है गलत में आपका? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, और टू क्या है? बैंक 1000। क्रेडिट साइड में जो डेबिट में उसको डेबिट लिखो, क्रेडिट में कितना है? 1000 से डेबिट 1000 से क्रेडिट, यही है ना, ये एंट्री लिख दिए। अब ये वाला एंट्री लाके जोड़ते हैं इस एंट्री में, इस एंट्री में जोड़ते हैं, तो डेबिट क्या है? रमेश, रमेश डेबिट है कितना से? 1000 से, और क्रेडिट क्या है आपका? टू सेल्स रिटर्न अकाउंट 1000, ये हो गया। अब देखते हैं ये एंट्री बना कि नहीं बना। सेल्स रिटर्न से काटना नहीं है, ऑटोमेटिक कटता है, बस हम तो काट के दिखा रहे हैं, है ना। सेल्स रिटर्न से सेल्स रिटर्न कट गया, 1000 से 1000 पूरा पूरी खत्म हो गया, तो रमेश टू बैंक 1000 है, रमेश टू बैंक 1000 है, करेक्ट वाला आ गया। तो इस एंट्री के सामने हम एक ऐसा एंट्री पास किए जो ये जोड़कर आपस में जुड़ के कट करके ये हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया, देख लीजिए आप, तो रमेश टू बैंक हो गया आपका। इस तरीके से एरर को रेक्टिफाई किया जाता है। इसमें बिल्कुल भी आपको दिमाग जर्नल एंट्री कैसे बनेगा, कौन सा रूल लगेगा, उस पर लगाइएगा दिमाग, तो रेक्टिफिकेशन कभी आपसे बनेगा ही नहीं, उस पर दिमाग आपको कभी लड़ाना ही नहीं है। देखिए रेक्टिफिकेशन में तो एक आपको दो काम करना है, एक आपको बहुत ज़्यादा दिमाग इसमें लड़ाना नहीं है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा दिमाग लड़ाइएगा ना तो क्या बोलिएगा कि डेबिट वाला बोला है गलत, और सोचिएगा कि ऑटोमेटिक सोचिएगा क्रेडिट वाला भी शायद गलती हो गया होगा, बोला नहीं है क्वेश्चन लेकिन हो गया होगा। नहीं, बहुत ज़्यादा इसमें सोचना ही नहीं है, जितना बोले उतना ही गलत। तो बोला था कि रमेश डेबिट क्या हो गया था? रमेश की जगह सेल्स रिटर्न, यानी क्रेडिट साइड अपना सही है ना। जितना बोले, ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाना है और कम भी नहीं लड़ाना है। कम इसलिए नहीं लड़ाना है क्योंकि भाई इसके सामने क्या एंट्री पास करना है, बहुत कम एंट्री, बहुत कम सोचिएगा तो भी एंट्री पास इसके सामने नहीं कर पाइएगा। तो बस सोचना, इसको ध्यान में रखना है। अब ज़्यादा दिमाग मत लड़ाइएगा, क्योंकि आप जो है रूल पे भी मत जाइएगा कि जर्नल एंट्री का क्या रूल है ना, या फिर शायद क्रेडिट साइड भी गलत हो गया था। इस तरह का शुरुआत में आपका दिमाग में बात आता है, मत सोचिए। रूल के बारे में नहीं सोचना है और जो सही है उसके बारे में नहीं सोचना, गलत कहाँ है उसके बारे में सोचना है, और बस ये सोचना है कि क्या करें इसके सामने, इसको कैसे काट के ये करें, तो इसको ऐसे करके दोनों जोड़ के ये आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। 33, इसको तो पूरा हटाना पड़ेगा, हटा देते हैं। 33, बोलता है टोटल, क्वेश्चन नंबर 33,
टोटल ऑफ सेल्स बुक was undercast by rupees 500 rectification या rectified entry rectification entry will be a सेल्स अकाउंट बोलता है डेबिट और सस्पेंस अकाउंट बोलता है क्रेडिट। बी कहता है सस्पेंस अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। डेटर्स अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट क्रेडिट। और डी कह रहा है यहाँ पर सेल्स अकाउंट डेबिट डेटर्स अकाउंट क्रेडिट। बोलिए थर्टी थ्री का क्या होगा आपका, बोलिए। देखिए टोटल ऑफ द सेल्स बुक व अंडर कास्ट यानी कम हो गया है सेल्स बुक। सेल्स बुक अंडर कास्ट का मतलब क्या, टोटल लेस, ओवर कास्ट का मतलब होता है टोटल मोर। यानी टोटल करने में आपने 500 टोटल करना था, मान लो टोटल करना था आपका 1000 से, आपने टोटल कर दिया उसको 500 से। और अगर सेल्स बुक में क्या है, मतलब क्रेडिट साइड में क्या है, सेल्स का साइड क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है। तो क्या हुआ होगा बताते हैं। जब आपने इसको ट्रायल बैलेंस में लेकर के आया होगा आपने, तो क्या एंट्री प्राइस हुआ होगा, ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ये हो गया। अब अगर सेल्स की बात करें, सेल्स अकाउंट की बात करें, अगर सेल्स बुक, अगर क्रेडिट सेल्स बुक मेंटेन कर रहे हैं तो फाइनली इसका जो बैलेंस है उसको आप सेल्स अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं क्रेडिट साइड में। तो देखिए सेल्स अकाउंट जो है हमेशा साइड होगा क्रेडिट। और मान लीजिए सेल्स का जो आपको टोटल करना था, एक्चुअली वो करना था 1000 रुपये से टोटल, लेकिन आपने गलती से क्या कर दिया, 1000 ना करके आपने टोटल कर दिया 500 रुपया से। तो सेल्स अकाउंट यहाँ पे कितना जाएगा, 500। बताइए होना कितना चाहिए था, 1000 होता तो ट्रायल बैलेंस टैली करता। अब अकाउंटेंट ने क्या किया कि एफर्ट लगाया, बहुत देखा कि कहाँ गलती है उसको पता नहीं चला, तो वो क्या करेगा, वो एक अकाउंट ओपन कर देगा, सस्पेंस अकाउंट। कितना होना चाहिए था, 1000, तो 500 से इधर घट रहा है तो इधर बढ़ा देगा 500 से, सस्पेंस अकाउंट के नाम से बढ़ा दिया ना, सस्पेंस अकाउंट के नाम से 500 रुपये से बढ़ा दिया। अब तो ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगा, मतलब इधर भी आपका जो आइटम होगा और इसके साथ 500 ही घट रहा था ना, तो ट्रायल बैलेंस क्या होगा, मैच कर जाएगा, ठीक है। अब रेक्टिफाई करेंगे इसको। सस्पेंस अकाउंट तो ओपन कर दिए, फाइनल अकाउंट मान लीजिए हम बनाने के क्रम में आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन इसको अब रेक्टिफाई कैसे करें।
रेक्टिफाई करना है कि हमको पता चल गया कि सेल्स अकाउंट जो है वो 500 रुपया नहीं होना चाहिए था, 1000 होना चाहिए था। तो सेल्स अकाउंट को हम 500 से बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर देखो आप, सेल्स अकाउंट जो है यहाँ पर होना था कितना क्रेडिट में, 1000, हमने कर कितना रखा था 500। तो 500 से इसको बढ़ाएंगे तो 1000 हो जाएगा। इसका मतलब सेल्स अकाउंट को हम क्या कर देंगे, बढ़ाएंगे 500 रुपये से। बढ़ा दिया ना, ये तो 500 तो आपका पहले से था ही, 500 से कम किए थे ना, तो 500 से आपका बढ़ाना पड़ेगा। तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 500 रुपीज़ से। अच्छा, जब हमको 500 से सेल्स को क्रेडिट कर दिए तो सेल्स टोटल कितना हो गया, जो 1000 होना चाहिए था वो 1000 हो गया। तो इसका मतलब कि अब सस्पेंस अकाउंट से हमको कोई लेना देना नहीं है, इस अकाउंट को बंद कर देते हैं। तो देखिए, क्रेडिट करके इस अकाउंट को हमने क्या किया था, ओपन किया था। अब हम इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। यहीं पर हम इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे और इस अकाउंट को बंद कर देंगे। सस्पेंस अकाउंट डेबिट, कितना से बंद कर दिए, 500। तो देखिए, क्रेडिट करके एक बार हम ओपन किए थे, डेबिट करके हम इसको बंद कर दिए। तो डेबिट क्रेडिट आपस में कट के ऐसे भी खत्म हो जाएगा, डेबिट क्रेडिट आपस में कट के खत्म हो जाएगा। और सेल्स अकाउंट कितना से है, पहले तो किए थे इतना से, अब कितना हो जाएगा सेल्स अकाउंट 1000 से क्रेडिट, तो हो तो गया। और सस्पेंस अकाउंट कट के खत्म हो गया। तो सेल्स को क्रेडिट करना था 1000 से, हो गया। सस्पेंस ओपन किए थे, सस्पेंस बंद हो गया। ठीक है, तो मेरा जो एरर था वो रेक्टिफाई हो गया। तो अब देखिए क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कहाँ दिख रहा है, पहले सस्पेंस डेबिट कहाँ दिखा था, सस्पेंस यही दिख रहा है, डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, सस्पेंस अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, 33 हो गया, अब 34। बोलता है कि ओवरकास्टिंग यानी टोटल मोर, ओवरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक, ओवरकास्टिंग अच्छा नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एन एरर ऑफ कमीशन, ये कहता है, ये तो ऑप्शन है आपका, विच ऑफ the following is not an error of commission. Overcasting of sales book, B credit sales, credit sales to Ramesh rupees 5000 and credited to his account, C कहता है आपका wrong balancing of machinery account, और D कहता है आपका cash sales not recorded in कैश बुक। देखिए, बोलता है कि कौन सा नहीं है इसमें एरर ऑफ कमीशन। ओवरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक, आपने ज़्यादा अकाउंट में गलती कर दिया, टोटल मोर कर दिया, तो ये आपका एरर ऑफ कमीशन के अंदर आता है। क्रेडिट सेल्स टू 5000 क्रेडिटेड टू, क्रेडिट सेल्स टू रमेश क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट,
तो डेबिट करना था, क्रेडिट सेल्स किया तो सेल्स रमेश टू सेल्स करना था, लेकिन क्रेडिट कर दिया उसके अकाउंट को, गलती से हमने उसके अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया, तो ये भी आपका एरर ऑफ कमीशन होता है। इसके बाद बैलेंसिंग, रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ मशीनरी कॉन्ट्रैक्ट, रॉन्ग बैलेंसिंग आपने इसमें कर दिया, तो ये भी आपका एरर ऑफ कमीशन है। कैश सेल्स नॉट रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड नहीं किए कैश सेल्स को, तो ये आपका एरर ऑफ ओमिशन के अंदर आता है, कमीशन के अंदर नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर डी आएगा। नहीं रिकॉर्ड किए, नहीं रिकॉर्ड किए तो एरर ऑफ ओमिशन है आपका, है ना। बाकी सारा आपका क्या है, एरर ऑफ कमीशन है। क्लियर हो रहा है बात। तो एरर ऑफ कमीशन जो है वो आपका हो गया, जैसे मान लो रॉन्ग पोस्टिंग हो गया, रॉन्ग कास्टिंग हो गया, रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ द अमाउंट हो गया बुक्स में, तो ये सब कुछ जो है आपका, या रॉन्ग साइड आपका आपने पोस्ट कर दिया, तो ये सब आपका एरर ऑफ कमीशन के अंदर आता है। बाकी जो आपने जैसे नहीं रिकॉर्ड किया कहता है कैश बुक नहीं किया, तो एरर ऑफ ओमिशन है, कमीशन थोड़ी है ये, ठीक ना। ओमिशन का मतलब आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो एरर ऑफ, अगर कंप्लीट ओमिशन है तो ना ही डेबिट किया ना ही क्रेडिट किया, ये हो जाएगा आपका 34 के बाद 35। क्या कहता है, द गुड सोल्ड फॉर 900, अच्छा 900 रुपये का सामान यहाँ पर बेचा गया है, बट द अमाउंट वाज एंटर्ड इन द सेल्स अकाउंट 1080, और क्या कहता है, ऑन रेक्टिफिकेशन सस्पेंस अकाउंट विल बी, क्या कहता है, चलिए देखते हैं। दी गुड्स सोल्ड फॉर रुपीज 900, बट हो दी अमाउंट was entered in the sales accounts, in the sales account as rupees 1080 on rectification suspense account will be debited by rupees 180, be credited by rupees 180, C debited by rupees 1080, और D credited by rupees 100। ठीक है, गुड को बेचा गया है, सेल्स किया गया है। मान लीजिए कि कैश में बेचा गया, तो एंट्री क्या बनता, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना का बेचा गया, 900 रुपये का, ये एंट्री 900 का सामान, बट एंटर्ड इन सेल्स अकाउंट। लेकिन गलती से क्या हो गया, गलती क्या हो गया, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, कितना हो गया, 1080 हो गया सेल्स अकाउंट। ठीक, अब जब ट्रायल बैलेंस हुआ होगा तो क्या होगा, ऑन रेक्टिफिकेशन सस्पेंस अकाउंट विल बी, जब ट्रायल बैलेंस ओपन हुआ होगा तो जाहिर सी बात है कि वो ट्रायल बैलेंस डिसमैच हो गया होगा, और अकाउंटेंट उसको खोजने की कोशिश किया होगा कि कहाँ गलती है, नहीं मिला होगा तो सस्पेंस अकाउंट ओपन कर दिया होगा। तो देखिए ट्रायल बैलेंस
क्या हुआ होगा सो बताते हैं। देखिए कैश अकाउंट तो अपनी जगह पे सही है, ठीक है, या मान लो कि उधार में भी बेचा होगा तो डेटर अकाउंट भी अपनी जगह पे सही होगा, है ना। अगर उधारी में बेचा होगा मान लो तो यहाँ पे तो क्या होगा, डेटर्स अकाउंट कितना था 900 रुपये ना, ठीक है, मान लो डेटर को ही बेचा, तो ये तो ऊपर वाला सही है। रेक्टिफिकेशन क्या बोले, जितना बोले उतना गलत, बाकी जो ना बोले वो सही, इसका मतलब डेबिट अपने साइड सही है। बट अमाउंट इंटर्ड इन दी सेल्स अकाउंट एज इतना, सेल्स अकाउंट में 900 होना चाहिए था, कितना हो गया 1080। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जो सही है वो तो सही जगह पे अपना हुआ ही होगा पोस्ट। सेल्स अकाउंट क्रेडिट कितना हो गया 900 होना था और हो कितना गया 900 होना था, देखिएगा कितना होना था 900, तो हो कितना गया 900 प्लस 180, 1080 यही होता है ना, मतलब गलती से कितना हो गया 1080 हो गया, तो 900 होना था 1080, ज़्यादा कितना हो गया 180, 180 ज़्यादा आपका हो गया 180। तो अकाउंटेंट सोचा होगा कि अरे क्रेडिट साइड में, ये तो डेबिट साइड है, ये तो क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड में क्या हो रहा है कि बढ़ रहा है आपका अमाउंट। वो सोचा कि चलो पता लगाते हैं, पता लगाया तो पता उसको चला नहीं। तो जाहिर सी बात है कि बढ़ किधर ज़्यादा हो गया ना, तो सस्पेंस अकाउंट इधर कितने से ज़्यादा हो गया 180 से इधर ज़्यादा हो गया, तो सस्पेंस अकाउंट ओपन किया होगा किस साइड में, डेबिट में या क्रेडिट में। जाहिर सी बात है इधर ज़्यादा हो रहा है तो डेबिट में ओपन किया होगा सस्पेंस अकाउंट 180, है ना। इधर ओपन किया होगा आपका डेबिट साइड में आपका यहाँ पर, अच्छा 180 ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो कहता है कि रेक्टिफिकेशन, हाँ 180 डेबिट साइड में ओपन किया गया होगा, ठीक है, आया समझ में। इतना बात ऐसे लिख देते हैं और समझ में आएगा। 900 लिखना था, लिख दिया 1080 ऐसे, तो 1080 इधर बढ़ रहा है ना, इधर ज़्यादा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि इधर कम होगा 180 से, तो सस्पेंस अकाउंट किधर ओपन होना चाहिए, बैलेंस करने के लिए इधर ओपन होना चाहिए, हो गया ओपन। अच्छा अब कहता है ये हो गया गलती, ऑन रेक्टिफिकेशन सस्पेंस अकाउंट विल बी। अब रेक्टिफिकेशन जब करेंगे तो सस्पेंस अकाउंट को क्या करेंगे, जाहिर सी बात है कि आप ओपन किए हैं, रेक्टिफाई करेंगे तो सेल्स अकाउंट को कम करेंगे। देखिएगा सेल्स अकाउंट होना चाहिए था क्रेडिट कितने से, क्रेडिट कितने से होना चाहिए था 900 रुपये से, 900 से क्रेडिट होना चाहिए था, हम इसको ऐसे लिखेंगे 1080 से क्रेडिट हो गया, तो सेल्स अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे अगर 180 से, तो 180 कट जाएगा तो 900 अकाउंट में बचेगा जो कि सही हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे सेल्स अकाउंट को यहाँ पे डेबिट करेंगे 180 से सुधारने के लिए। अच्छा सस्पेंस अकाउंट किधर ओपन किए थे, डेबिट साइड करके ओपन किए थे। अब हम यहाँ पर अगर जो है आपका सेल्स अकाउंट को 180 से मान लो डेबिट किए तो 180 कटेगा तो 900 ही बचेगा, तो इस अकाउंट का फिर क्या मतलब, इसको बंद करेंगे क्या करके, क्रेडिट करके, क्रेडिट कर देंगे तो बंद हो जाएगा। तो टू देखिए सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट 180, तो एंट्री क्या बनेगा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, ये एंट्री बनेगा, रेक्टिफिकेशन एंट्री ये बनेगा आपका, सेल्स अकाउंट डेबिट 180 टू सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट 180 ये बनेगा। अब बोलता है और रेक्टिफिकेशन सस्पेंस अकाउंट विल बी, सस्पेंस अकाउंट को क्या करेंगे, तो रेक्टिफिकेशन जब एंट्री है तो सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिटेड बाय 180, कितना से, तो 180 से अकाउंट को ओपन किए थे, अब क्या कर दिए, क्लोज कर दिए, तो दोनों कट के आपस में खत्म हो जाएगा, 180 से 180 कट के खत्म हो जाएगा, तो 900 रुपये बचेगा जो कि बिल्कुल सही है। काटना कहीं नहीं है, लेकिन काट कर दिखाना है आपको समझाने के लिए बस, तो ये कट गया ये कट गया हो जाएगा, ठीक है। तो क्रेडिट करेंगे 180 से। अगर पूछेगा कि रेक्टिफिकेशन ऑन रेक्टिफिकेशन सेल्स अकाउंट विल बी, तो सेल्स अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 180, ये भी तो पूछ सकता है ना, तो सेल्स अकाउंट को डेबिट करेंगे 180 से। चलो तो ये आपका हो गया यहाँ पर सारी बातें क्लियर, और हमारा चैप्टर भी हो गया यहाँ पर ख़त्म। अच्छा थोड़ा सा हमको लगता है
चलिए ठीक है, आ रहा है। ये हुआ, चैप्टर ख़त्म हो गया। एक बार इसको देख लो, समझ लो, खुद से बना करके एक बार देख लो, हाँ, तो हो जाएगा। चलिए, अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 17। तो आज के लिए इतने ही बच्चों, थैंक यू।